भाई हमेशा डिसेंसी की बात करते हैं, बड़े डिसेंट वे में गुफ्तगू करते हैं। मोहसिन भाई आपको क्या लगता है जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, ठीक है, गिलेस्पी के साथ गलत हुआ, जो भी कुछ हुआ, इनजस्टिस हुआ, गलत तरीके से उनको सैक किया गया या उनको छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी ये अल्फाज क्या इस्तेमाल करने चाहिए थे? बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे। एक बात आप मुझे बताइए, अली आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी तरह कवर करते हैं क्रिकेट को इन एंड आउट। तकरीबन जितने भी फॉरेन कोच यहाँ से गए हैं हटाने के बाद या छोड़ के जाने के बाद, वो कोई बुरा कुछ कह के गए? लॉसन बुरा कह के गया है, वॉटमोर बुरा कह के गया है, बुक लिख दी, मिकी आर्कर बुक बुरा कह के गया है। एक कोच तो जिसने कह दिया था कि मैं मैच फिक्सर्स का कोच नहीं बनना चाहता। तो आप उसके बाद फॉरेन कोचेस को बुलाते हैं। अब गिलेस्पी है फॉर एग्जांपल, गिलेस्पी एक स्टॉक बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया का था जब खेल रहा था। डेनिस लिली, थॉमसन जब ये सब खेलते थे तो इनके साथ ही जैसे तीसरा बॉलर खेलता है, सपोर्टिंग बॉलर। लेकिन ये तो उसमें बात के आरे में आया ना, गिलेस्पी तो बहुत बात के आरे में, लेकिन जब मेन जो इनके बॉलर्स होते थे ना, उनके साथ का नहीं था, उनके साथ ये सपोर्टिंग बॉलर होता था। आई मीन ये भी नहीं कोई डेनिस लिली जैसा नाम हो या जेफ थॉमसन जैसा नाम हो, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। लेकिन उसने ये बात की, क्यों की? अब इस बात को देखिए ना, एक बात गोरा एक बात बता दूं, अल्फाजों के बारे में बहुत केयरफुल होता है, बिकॉज उनके मुल्क में अकाउंटेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपके लिए ज़रा सी भी गलत बात कह दी, मुझे कानून छोड़ेगा नहीं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप मुझे किसी तरह भी सू कर सकते हैं, कानून मुझे छोड़ेगा नहीं अगर आपने गलत बात की है। तो इनकी नेचर में नहीं होता कि ज़बरदस्ती बकवास कर दें या ज़बरदस्ती कोई ऐसी बात कह दें। उसने कोई बात देखी होगी, उसने जैसे गैरी कर्स्टन के लिए भी कहा था कि गैरी कर्स्टन के ख़िलाफ़ भी एक मुहिम चलाई जा रही थी, फिर मेरे साथ भी चलाई गई जब मुझे अकेला मैं रह गया, कर्स्टन तो छोड़ के चला गया था। तो देखिए, आप ऐसे वो क्यों कहेगा? आप उसे पैसे भी हज़ारों लाखों डॉलर में आप पैसे दे रहे हैं उसको, तो ऐसी बात अगर उसने कही है तो डेफिनेटली देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। वहाँ रीज़न कोई सॉलिड होगा, नहीं तो गोरा जिंदगी भर गलत बयानी नहीं करता। देयर इज अ फायर देयर इज अ स्मोक। डेफिनेटली। अच्छा मोहसिन भाई, चलिए ये तो उन्होंने जो अल्फाजों का चुनाव किया वो ठीक है, लेकिन एक तरफ अगर आप देखते हैं कि गिलेस्पी किस तरह हाथ बांध दिए गए थे कि सिलेक्शन का कोई किरदार नहीं है, कप्तान का कोई किरदार नहीं है, फाइनल 11 सिलेक्शन कमेटी बनाएगी, आकिब जावेद साहब ही सब कुछ कर रहे थे, यही सारे मशवरे दे रहे थे। अब आकिब जावेद साहब खुद जब आए हैं तो वो फिर उन चीज़ों पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो फिर क्यों हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं? और जो बाबर आजम के वालिद हैं आजम सिद्दीकी साहब, उन्होंने तो कह दिया है कि ड्रेसिंग रूम में जो एक रिटायर्ड शख्स मौजूद है वो अपने आप को सब कुछ समझता है कि उसको क्रिकेट का पता है, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि आप रिटायर हो चुके हैं, आप माजी थे, अब आप दोबारा नहीं खेल सकेंगे। तो ये तो वाज़ेह तौर पे इशारा आकिब जावेद की तरफ है। तो आकिब जावेद अपनी पावर्स को तो यूज कर रहे हैं, लेकिन जब ये पावर में थे तो इनके हाथ पांव बांध दिए थे। नहीं, अब देखिए ना, वही अब मैं एक बात मैं फिर रिपीट करूंगा कि गिलेस्पी को ये बात इतनी स्ट्रांग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए थी। लेकिन जो उसके साथ हुआ वो तो सही कर रहा है ना, रिएक्ट। मैंने उससे पहले मैं 4-5 आपको गिना दिए फॉरेन जो कोचेज आए थे, सब बुरा भला कह के गए। लोगों ने तो क्या क्या बुरे अल्फाज इस्तेमाल करके गए कि इनका सिस्टम ही कुछ नहीं है, इनको तमीज़ ही नहीं कि क्रिकेट किस तरह चलाई जा सकती है। तो ये फिर आप उनको लाखों करोड़ों डॉलर देते हैं, उसके बाद वो आपको बुरे अल्फाज आपके ऊपर इस्तेमाल करके आपको टिश्यू पेपर की तरह फेंक के चले जाते हैं, फिर आप उन्हें बुला लेते हैं।